नमस्कार दोस्तों, डारो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे आप, है ना। जो एसएससी जीडी का रीजनिंग प्रेस्टीज आज 31वां देखने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करेगा। जो एसएससी की एग्ज़ाम, आप जितनी भी एग्ज़ाम ऑल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प मिलेगा। स्किप ना करें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिए। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जैसे कौन सी संख्या नीचे दी गई संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी, है ना। पूर्ण करेगी, यूँ पूछा है ना, पूर्ण करेगी। इसी संख्या में अपनों को ये फर्स्ट पाठ था, वर्ग और घनमूल याद होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ग और घनमूल याद होना अनिवार्य है। ठीक है, इसको जैसे कि देखते हैं। जैसे ये अपनों को ये 27 लिखा है। ठीक है, ये जैसे यहाँ 27 लिखा है, 16 लिखा है, ठीक 16 लिखा है, 125 लिखा है, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इनका जैसे अपन इनके बीच कुछ न कुछ रिलेशन होगा। यानी कि ये 27 अपने को दिख रहा है, यानी कि ये 27 क्या है इसका, जैसे कि ये 3 का घन है। ठीक है, ये 3 का घन है। ठीक है, उसी प्रकार ये 4 है ना, ये 4 किसका वर्ग है, यानी कि ये ठीक है, सॉरी है ना, ये 4 नहीं 16 है ना, 16। ठीक है, यानी कि ये 4 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जैसे कि ये घन है। ठीक है, ये घन है तो ये वाला भी घन है, इसके संबंध ये है ना, इसके संबंध ये है, तो इसके संबंध अपनों को बताना है। जैसे कि ये इसके ये घन है, यानी कि ये 5 का घन है। ठीक है, ये 5 का घन है, मानते हैं ये 5 का घन है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे यहाँ वर्ग आएगा, यानी कि यहाँ पे ये सीरियल चल रही है, यानी कि ये वर्ग आएगा। ठीक है, वर्ग आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 36, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, यहाँ मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा, यानी कि ये 36 ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है ना, पहले ध्यान से पढ़ो तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, है ना, अगला पद क्या होगा। यानी कि ये श्रृंखला से लिया गया है और ये लेटर में दिया गया है ना, लेटर में दिया गया है। तो इन्हीं क्वेश्चन को अपन जैसे कि जो इंग्लिश लिटरेचर में अपन इंग्लिश में जो देखते हैं, है ना, क्वेश्चन, तो इन्हीं अंक को याद होना अनिवार्य है, अंक याद होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि अंक, इनके अंक बेस पे सबसे पहले पात्रता इनको अंक कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 लिखा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 लिखा। ठीक है, ये 8 लिखा, है ना, ये फिर ये 6 लिखा मैंने। ठीक है, यानी कि ये 12, ठीक, ये 12 और ये 10, है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया। यानी कि इनके बीच, यानी कि नंबरिंग ऐसे करेंगे तो यानी कि काफ़ी छोटा हो जाए, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसका ये अंक है ना, इसके 4 है ना, इसका कितना है, ये 2 है। ठीक है, ये एच का 8 होता है। ठीक है दोस्तों, ये 8 होता है। फिर एफ का कितना होता है, यानी कि 6 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये फिर ये 12 होता है। ठीक है, उसी प्रकार जे का 10 होता है। ठीक, इन्हीं के बीच में एक को छोड़ के अंतर देखते हैं, यानी कि इनमें तो नहीं समझ में आएगा। यानी कि इसको ऐसे कि इसको इनके बीच के अंतर भी देखते तो 2 माइनस हुआ। ठीक है, इनके बीच के अंतर देखेंगे तो 2 माइनस हुआ। ठीक है, इनके बीच का अंतर देख लेते 2 माइनस हुआ, यानी कि ऐसा कि ऐसा ऑप्शन अपन अपना उठाएंगे। यानी कि यहाँ से 13 से 15 हुआ, यानी कि ये माइनस नहीं हुआ, बढ़ गया, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 15, ये जैसे कि 16 से 14, यानी कि इसमें से ये 16 से 14 हो जाएगा, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऐसा समझ में नहीं आया तो फिर इसको इनके बीच अंतर देख लेते हैं। जैसे इनके बीच अंतर देखेंगे, यानी कि एक एक को छोड़ के देखना पड़ेगा, एक एक को छोड़ के देखना पड़ेगा। जैसे कि अपने को जैसे देखते हैं फिर से इसको, है ना, एक को छोड़ के देखते हैं। जैसे ये इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कि नंबरिंग करते हैं, जैसे कि ये 4 आया, तो फिर 2 आया, फिर ये 8 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि ये 6 आया, फिर ये 12 हो गया। ठीक, ये यहाँ पे कितना 10 हो गया। उसी प्रकार इनको एक एक को छोड़कर यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी, यानी कि अगला यहाँ से अपन देख लिए, यानी कि अगला भी यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ, है ना, 10। ठीक है, उसी प्रकार 12 में 4 प्लस करेंगे। ठीक है, 12 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा, यानी कि 16 ये पी है ना, ये पी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पी आ जाएगा। और यहाँ पे 10 में
4 प्लस करेंगे, ठीक है। 10 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, यानी कि n, ठीक है, यानी कि 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगी। कौन सा वाला, यानी कि ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन मैंने हमेशा के लिए बोलते जाऊँ कि इन्हीं को जैसे एलिमेंट है ना, तो इनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है। चलिए फिर देखते हैं अपन क्वेश्चन, जैसे कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, है ना, जैसे दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार अपने को देखना है इसको। CAE लिखा है, फिर XZ V लिखा है, उसी प्रकार JHL लिखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है, ठीक है। यहाँ तक देख लिए, उसको अभी देखते हैं, ठीक। यानी कि ये C, जैसे इनके विपरीत भी पहले विपरीत इनका देख लेते हैं ना, ये विपरीत देख लेते हैं। जैसे कि C का अपोजिट क्या होता है, जैसे C का अपोजिट X होता है, ठीक। उसी प्रकार जैसे कि A का अपोजिट Z होता है, E का अपोजिट V होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अपोजिट यानी कि अपोजिट है इनका अपोजिट, तो J का अपोजिट क्या है, Q, है ना। J का अपोजिट क्या है, Q आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन में एक ही में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन एक ही में मैच कर रहा है, यानी कि यही वाला राइट आंसर माना जाएगा। ज़्यादा आगे मत सोचना, है ना, यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ये है चौथा क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, है ना। दिए गए श्रृंखला सरणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए, ठीक है, लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि इसको देखना है अपना को। जैसे देखते हैं इसको, जैसे कि एस, जैसे डैश दिए गए AST, फिर डैश दिया गया है, ठीक है। उसी पर डबल टी ए डैश दिए गए डबल टी एस, है ना, कि डबल टी तो चलेगा, ठीक है, डबल टी तो चल रही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि डबल टी चले, है ना, ठीक है, यानी कि बीच में एस आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं ना, देखते हैं इसको कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं, यानी कि यहाँ ये टी आ गया, ठीक, ये टी बना दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एस आएगा, ठीक, यहाँ पे एस आएगा, ठीक, यहाँ पे टी आना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये टी चला, फिर एस एक ही है, यहाँ पे भी एस एक है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एक एस, यानी कि एस एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइम में मैच कर दिया, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइम में मैच कर दिया, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, यानी कि पांचवा क्वेश्चन, उम्मीद करता कि वो क्वेश्चन चौथा वाला समझ में आ गई। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यूँ पूछा है ना, कौन सा अंक आएगा। चलिए देखते हैं जैसे कि कौन सा अंक आएगा, यानी कि ये 18 लिखा है, ठीक, यानी कि ये 4 लिखा है, 5 लिखा है, 22 लिखा है, 2 लिखा है, 9 लिखा है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है, यानी कि 3 5 लिखा है, फिर इन्हीं को 18 कैसा आया, यानी कि 18 अगर मैं इनको प्लस कर दूँ, ठीक, प्लस करो 9, ठीक, उसी प्रकार इसका 2 का गुणा करो, यानी कि 18 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि इनको प्लस करूँ, ठीक, इनको प्लस करूँगा तो 11 आ जाएगा, इन्हीं को अगर 2 से गुणा करेंगे, डबल करेंगे, यानी कि 22 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इनको जैसे कि 8 है ना, यहाँ पे 8, हाँ ठीक है, इसका ही डबल करते हैं, ठीक है, यानी कि ये 8 16 लिख दिया था दोस्तों, यानी कि 16 लिख दिया था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये 16 आ गया, ठीक है, यानी कि 16 आ गया, ठीक है, यानी कि ये 16 आ गया, यानी कि 8 का डबल 16 होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्लास यहीं रखते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, पार्ट 32 में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों।